उधर नैनीताल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फायरिंग को लेकर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 अगस्त को फायरिंग का आरोप, फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब नैनीताल पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नैनीताल पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फायरिंग को लेकर ही एक्शन लिया गया है। वहां पर फायरिंग की गई थी और इसी मामले को लेकर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 14 अगस्त को फायरिंग का आरोप लगा था और इस फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसको लेकर नैनीताल पुलिस लगातार एक्शन मोड में बनी हुई थी और इसी कड़ी में ये एक्शन लिया गया है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि जो फायरिंग 14 अगस्त को की गई थी उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब इसी को लेकर नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फायरिंग को लेकर एक्शन लिया गया है। 14 अगस्त को फायरिंग की गई थी और उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसी मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, गांव की सरकार में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच में फायरिंग जो की गई थी उसको लेकर नैनीताल पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, चूंकि इन आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई थी 14 अगस्त को, जब नतीजे घोषित हो रहे थे। और अब इस मामले में नैनीताल पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उनके द्वारा जो फायरिंग की गई थी उस फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अब इस मामले को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। नैनीताल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और उस फायरिंग को लेकर यहां पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ब्लॉक पर प्रमुख चुनाव में ये फायरिंग की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, जो ये पूरी फायरिंग की घटना हुई थी उस मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है, 6 आरोपी गिरफ्तार हैं। समीर, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी, एक बार अपना सवाल दोहराइएगा। देखिए समीर, इस मामले में एक्शन लिया क्या है, क्योंकि इसको लेकर लगातार नैनीताल पुलिस एक्शन मोड में बनी हुई थी और अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है फायरिंग मामले में। जी बिल्कुल, देखिए ये कल जिला पंचायत जब जो ब्लॉक प्रमुख का वहाँ चुनाव चल रहा था बेतालघाट क्षेत्र में, और वहाँ 2 गुटों में आपस में लड़ाई भी हुई थी और जिसका वीडियो भी सामने आया था। और देखा जा सकता था कि एक शख्स जो टोपी पहना हुआ है, कैप पहनी हुई थी, उसने 3 जो राउंडे फायरिंग करी थी। उसके बाद जो ये लोग थे ये वहां से भाग गए थे और पुलिस जो है इनको लगातार इनकी छानबीन में जुटी हुई थी, इनको ढूंढने की प्रयास कर रहे थे। और देखिए, एक मामला जो है, ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट में भी चल रहा था और कोर्ट ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया था और उस दौरान एसएसपी नैनीताल भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेश थे और जल्द से जल्द उसमें एसएसपी ने कोर्ट को बताया था कि इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो उसी क्रम में देखिए, आज जो पुलिस की टीम है वो लगातार दबिश दे रही थी और सूत्रों के उससे जब ये जानकारी मिली कि जो आरोपी हैं वो आसपास के नजदीक के जो होटल थे क्षेत्र के, वहां रुके हुए हैं, तो पुलिस की टीम ने वहां पहुंच कर जो है 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और देखिए, इसमें जो आरोपी हैं उसमें 5 जो आरोपी हैं ये रामनगर निवासी हैं और एक बिंदु खत्ता निवासी हैं। तो 6 के 6 लोग, इनका कोई चुनाव से कोई जुड़ाव नहीं था और दूसरा ये सब बाहर के लोग हैं और ये चुनाव में देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है, क्योंकि पूरा मामला गरमाया हुआ था। समीर, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे दर्शकों को इसी बीच एक बड़ी खबर दे दें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।